नमस्कार बच्चों। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे त्रिघात बहुपद बनाना। इसके पहले वीडियोज में हमने त्रिघात बहुपद बनाना और उसके शून्यकों और गुणांकों में संबंध क्या होता है ये बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमारा जो टाइप है, आपके जो चैप्टर 2 का जो टाइप है वो आपका है त्रिघात बहुपद बनाना। जैसे कि कोई बहुपद दी है, कोई बहुपद है, उसके शून्यक दे रखे हैं। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं और वो तीनों शून्यक आपको दे दे और आपसे कहे कि बहुपद त्रिघात बहुपद क्या होगी, तो हम किस तरीके से बनाएंगे। तो इसको हम सूत्र के द्वारा और बिना सूत्र के द्वारा दोनों तरीके से आपको बताएंगे कि अगर शून्यक दिए हैं तो बहुपद कैसे हम बनाएंगे। तो जैसे हम एक ले लेते हैं उदाहरण, हम ले लेते हैं ऐसे ही कि हमने मान लिया कि आपके जो शून्यक हैं, शून्यक हमने मान लिया दोस्तों कि हमने मान लिया कि शून्यक आपके हैं, पहला है 1, दूसरा है 2 और तीसरा है 3। अब हमको क्या करना है दोस्तों, हमको वो त्रिघात बहुपद बनानी है जिसके शून्यक हैं। शून्यक दे दिया है इसने, तो हम क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे। दोस्तों, इसके लिए हम क्या करेंगे, आपको मैं एक सूत्र बताता हूँ जिसकी सहायता से आप आसानी से बना पाएंगे त्रिघात बहुपद। तो इसके लिए देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, आपको सूत्र बताते हैं। आपका सूत्र होता है त्रिघात बहुपद बराबर त्रिघात बहुपद बराबर ये होता है आपका एक्स क्यूब, फिर माइनस लगाएंगे, फिर क्या करेंगे दोस्तों, फिर तीनों शून्यकों का योगफल करेंगे, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा करेंगे। मतलब जो भी तीनों शून्यक होंगे, जैसे ये पहला शून्यक, इसको क्या कहेंगे, अल्फा कहेंगे, दूसरे को हम बीटा मान लेंगे, तीसरे को क्या कहेंगे, गैमा कहेंगे। तो अगर शून्यक अल्फा और बीटा और गैमा दिए हैं तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब लिखेंगे, माइनस यहाँ पर क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा लिखेंगे। फिर दोस्तों क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, माइनस लगाया है, तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे प्लस। फिर क्या होगा दोस्तों, अब यहाँ पर हम दो दो शून्यकों को एक साथ लेकर के उनके गुणनफलों का योग करेंगे। मतलब हम ले लेंगे अल्फा बीटा, मतलब पहला और दूसरा ले लेंगे और फिर प्लस करेंगे, पहला और दूसरा जो है ले लेंगे, उनके गुणा करेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर करेंगे बीटा गैमा और फिर करेंगे गैमा अल्फा। मतलब हम दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग लिखेंगे यहाँ पे, और फिर x, और फिर अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले क्या था, यहाँ पर माइनस है फिर प्लस है, तो यहाँ पर लास्ट में क्या होगा, माइनस, और यहाँ पर होगा अल्फा बीटा गैमा। तो इस तरीके से इस फार्मूले का प्रयोग कर देते हैं। फार्मूले को अच्छे से समझ लीजिए कि यहाँ सबसे पहले एक्स क्यूब लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर यहाँ पर क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब तीनों शून्यकों का योगफल हम करेंगे। हो सकता है सवाल आपको दिया हो, उसमें इन तीनों शून्यकों का योगफल आपको योगफल ही शायद डायरेक्ट दे दे, तो यहाँ पर वो योगफल हम रख देंगे। फिर दो शून्यकों को एक साथ लेकर, दो शून्यकों को एक साथ लेकर के उनके गुणनफलों का योग हो सकता है दे दे, या यहाँ पर हमने अलग अलग शून्यक ले लिए हैं तो यहाँ पर उनको हम रख देंगे, उनके गुणनफल को करके यहाँ पर रख देंगे योग करके। फिर x लिखेंगे, फिर माइनस अल्फा बीटा गामा, मतलब तीनों शून्यकों का गुणनफल लिख देंगे। शायद आपकी समझ में ना रहा हो तो मैं बताता हूँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिघात बहुपद बराबर, यहाँ पर ये जो शून्यक दे रखे हैं ये हम लिखेंगे। तो त्रिघात बहुपद कैसे लिखेंगे दोस्तों, ध्यान से समझेंगे। एक्स क्यूब लिखेंगे, फिर माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मतलब तीनों को जोड़ के लिख देंगे। मतलब यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 और 1 3 और 3 कितना लिखेंगे दोस्तों, 6 लिख देंगे। कितना लिख देंगे दोस्तों, 6 लिख देंगे, और फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस लिखेंगे। फिर यहाँ पर क्या है आपका अल्फा बीटा, बीटा गैमा, गैमा अल्फा। अल्फा बीटा मतलब इसको हम अल्फा कह देंगे, इसको बीटा कह देंगे, इसको गैमा, मतलब पहला दूसरा दूसरा तीसरा और तीसरा और पहला। अल्फा बीटा कितना होगा, अल्फा बीटा कितना होगा, अल्फा बीटा अगर देखें तो 1 और 2 की गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर क्या होगा, बीटा गैमा, मतलब दूसरा और तीसरा शून्य ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। फिर क्या होगा,
गैमा अल्फा, मतलब तीसरा और पहला ले लेंगे, तो तीसरे और पहले की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और बाहर x माइनस। अब यहाँ पर क्या है आपका अल्फा बीटा गैमा, मतलब तीनों शून्यकों का गुणनफल लिखेंगे। तो इन तीनों को अगर गुणा करें आप तो 2 और 1 की गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, फिर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो अब देखिए दोस्तों, तो त्रिघात बहुपद आपको कितनी मिली, एक्स क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर और प्लस का, इनको ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो 6 और 2 8 और 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x और माइनस का 6। तो इस तरीके से हमने ये त्रिघात बहुपद बना ली। तो त्रिघात बहुपद हम बनाना सीख चुके हैं कि अगर त्रिघात बहुपद के शून्य दे दे तो हम क्या करेंगे, इस सूत्र में रखेंगे। इस सूत्र में क्या क्या है, आप शून्यकों का योगफल रखेंगे, यहाँ पर तीनों को जोड़ के लिखना है, फिर पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, तीसरा पहला गुणा करके यहाँ पर जोड़ देंगे इस तरीके से, तो ये आ जाएगा। और फिर यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा बीटा और गैमा रख देंगे। अब हो सकता है सवाल में आपको इतना ऐसे दे दे कि एक त्रिघात बहुपद बनाइए, एक त्रिघात बहुपद बनाइए, एक त्रिघात बहुपद बनाइए, एक त्रिघात बहुपद बनाइए जिसके शून्यकों का योगफल 5 है, जिसके शून्यकों का योगफल कितना है, 5 है, और इसके दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का जो योग है वो 15 है, और क्या है, और इन तीनों शून्यकों का जो गुणनफल है वो मान लीजिए कि तीनों शून्यकों को जब गुणनफल है मान लीजिए कि 10 है। इस तरीके से मैंने एग्जाम्पल ले लिया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो दिया है ये हमको डायरेक्ट दे दिया अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, मतलब तीनों शून्यकों का योगफल ही डायरेक्ट दे दिया हमको, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। और ये क्या दे दिया हमको, ये दे दिया दो शून्यकों को एक साथ लेकर के उनके गुणनफलों का योग, मतलब अल्फा बीटा, बीटा गैमा और गैमा अल्फा दे दिया, ये 15 दे दिया, और ये क्या दे दिया, अल्फा बीटा गैमा। जनरली बुक्स में आपकी इसी टाइप के सवाल मिलेंगे आपको कि आपको तीनों शून्यकों का योगफल कहेगा कि इतना है, और दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग इतना है, और तीनों शून्यकों का गुणनफल इतना है, तो त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो हम बहुत ही आसानी से ज्ञात करेंगे दोस्तों। कैसे करेंगे, यहाँ पर हो जाएगी त्रिघात बहुपद, तब तो ये और आसान हो जाएगा, हमको शून्यकों का गुणनफल निकालना भी नहीं पड़ेगा, या दो शून्यकों को एक साथ लेकर के जैसे हमने यहाँ पर गुणनफल निकाला और फिर योग किया, तो कुछ नहीं करना है आपको, सीधे रख देना है। तो क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, तो यही डायरेक्ट दे दिया, तो कितना दिया है, 5 मान लीजिए दे दिया, तो रख देंगे। और फिर क्या करेंगे, एक्स बाहर एक्स स्क्वायर लिखा है यहाँ पर, तो ये रख देंगे, प्लस अल्फा बीटा, बीटा गैमा, गैमा अल्फा। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए क्या कहते हैं, इसको कहते हैं दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। अब तो यही चीज हमको डायरेक्ट दे दिया, हमको दे दिया 15, तो अब यहाँ पर 15 और इसके बाद कितना है, x है, और फिर माइनस अल्फा बीटा गैमा, अल्फा बीटा गैमा कितना दे दिया, 10। तो इस प्रकार से हमने त्रिघात बहुपद को बना दिया है, त्रिघात बहुपद आपकी बन चुकी है। अब उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आगे के क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में देखें।